बच्चों रिमेन इंटीग्रल के अंदर हम कल थ्योरम की थी, कुछ हमने एक क्वेश्चन भी किया था। अब उन थ्योरम्स डेफिनेशन की थी, थ्योरम तक ये नहीं थी। तो डेफिनेशंस पर कुछ ये रिजल्ट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ये कि ये है लोअर रिमेन इंटीग्रल और ये है अपर रिमेन इंटीग्रल। बार इसमें ऊपर लगा दिया बी के, इसमें ए के ऊपर बार लगाया है, नीचे लगा दीजिए, कोई दिक्कत ना उससे। वो ऐसा होता है प्रिंट करने में दिक्कत हो जाती है, टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं हो पाता टाइप कभी कभी। तो ये अपर रिमेन इंटीग्रल हमेशा ही लोअर रिमेन इंटीग्रल से क्या होता है, ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है। ये तुम्हें पता ही होगा कि अपर रिमेन इंटीग्रल क्या होता है, एक यूपीएफ होता है, भले ही वो सबसे छोटा यूपीएफ हो, लेकिन होगा यूपीएफ ही। ऐसे ही लोअर रिमेन इंटीग्रल क्या होता है, हमेशा एक एलपीएफ होता है, लेकिन सबसे बड़ा एलपीएफ होता है। इसलिए जब ये यूपीएफ है और ये एलपीएफ है, तो यूपीएफ हमेशा ही एलपीएफ से बड़ा होगा। तो ये बात तो सही होगी ही। दूसरी बात यहाँ पे देखो, दूसरी बात क्या लिखी कि लोअर रिमेन अपर रिमेन इंटीग्रल हमेशा ही यूपीएफ से कम होता है। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, यूपीएफ यूपीएफ का मतलब है कोई पार्टीशन पकड़ा हमने और यूपीएफ निकाल लिया, अपर रिमेन सब निकाल लिया। और ये क्या है, ये भी यूपीएफ है, ये भी यूपीएफ है, लेकिन ये सबसे छोटा यूपीएफ है। इसलिए यहां पे लगाया गया है कि भाई ये वैल्यू हो सकता है इस वाले यूपीएफ से छोटी हो या बराबर हो। समझे तुम, जब ये क्या है, यूपीएफ है, लेकिन सबसे छोटा यूपीएफ है, तो जितने भी तुम यूपीएफ निकालोगे उनमें सबसे छोटा ये है। तो इसका मतलब ये किसी भी यूपीएफ से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर ये वाला यूपीएफ भी सबसे छोटा हुआ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और यदि ये छोटा हुआ तो फिर तो ये है ही छोटा इससे। ऐसे ही एलपीएफ की बात कही है हमने कि एलपीएफ जो होता है वो लोअर रिमेन इंटीग्रल, और जो लोअर रिमेन सॉरी एलपीएफ जो है वो एक पार्टीशन लेंगे कोई भी और उससे एलपीएफ निकाल लेंगे। और जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है तो वो जितने भी तुमने एलपीएफ निकाल लेंगे उनमें सबसे बड़ा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा एलपीएफ है, तो इसका मतलब ये इस वाले एलपीएफ से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इन बातों को ध्यान रखना। फिर यहाँ पे मैंने बताया था, एक थ्योरम करवाई थी हमने कि एलपी माइनस एफ इक्वल टू होता है माइनस यूपीएफ के। तो इसका मतलब है यदि इस फंक्शन का क्या निकाला जाएगा, लोअर रिमेन इंटीग्रल, और इधर निकाला जाएगा इस वाले का अपर रिमेन इंटीग्रल, तो वो इन दोनों के बीच में ये संबंध होगा। तुमने देखा होगा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का, जरा माइनस के 4x और dx का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 4x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। वही बात यहाँ समझाई जा रही है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, यहां पर माइनस एफ एक्स है, फंक्शन माइनस एफ है, और यहां फंक्शन एफ है। तो तुम्हें पता है इसका एलपीएफ और इसका यूपीएफ माइनस के साथ उल्टा हो जाता है। तो इसलिए यहां पर ये लोअर रिमेन इंटीग्रल लिखा गया है और यहां पर लिखा गया है अपर रिमेन इंटीग्रल। तब इन दोनों के बीच में ये संबंध है। ये वाली बात नहीं लग रही यहां पर, ये तो मैं गलत बोल गया, ये वाली ये नहीं। ऐसे ही ये वाला दूसरा रिजल्ट बताया था मैंने कि यूपी माइनस एफ इक्वल टू होता है माइनस के एलपीएफ के। तो इधर हो जाएगा किसका, माइनस एफ का अपर रिमेन इंटीग्रल, क्योंकि ये यू है अपर रिमेन इंटीग्रल, और अपर रिमेन इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, यूपीएफ ही होता है, लेकिन सबसे छोटा यूपीएफ। तो वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस के लोअर रिमेन इंटीग्रल ऑफ एफ के, क्योंकि यहाँ पे एलपीएफ लिखा हुआ है। देखिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा रिजल्ट बता रहा हूं, सारे के सारे जितने भी थ्योरम्स है इसके अंदर उनके रिजल्ट बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट वाला रिजल्ट जो लिखा मैंने, ये रिजल्ट तो मैंने ऊपर वाला लिखा, सबसे ऊपर वाला नंबर 1 यही है, नीचे वाला जो है कि अपर रिमेन इंटीग्रल हमेशा ही लोअर रिमेन इंटीग्रल से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। तो ये कुछ रिजल्ट याद रख लीजिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं तुम्हें। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर है 185 पर। फंक्शन दी गई है एफ एक्स की वैल्यू एक्स, इंटरवल दिया गया है 0 to 1 का, और कैलकुलेट करना है तुम्हें लोअर रिमेन इंटीग्रल इस फंक्शन का, एक निकालना है अपर रिमेन इंटीग्रल इसी फंक्शन का, और फिर तुम्हें बताना है कि ये इंटीग्रेबल भी है या नहीं है। याद करिए, ये रहा हमारा 0, ये रहा 1, ये हमारा इंटरवल है, इसकी लंबाई बताओ कितनी हुई यहां से यहां तक की, 1 माइनस 0, कुल मिलाकर 1 आ गई। तो मैंने कहा था जब भी तुम्हें पार्टीशन पकड़ना है तो n इंटरवल में तो n सेगमेंट में तोड़ना, और हर सेगमेंट की लंबाई सेम ले लेना,
तो बताओ यहाँ h क्या लेके चलेंगे? हाँ 1 माइनस 0 बटे n, कुल मिलाकर 1/n लेके चलेंगे। सही है। अब जैसे तुम्हें पार्टीशन पकड़ना है तो बताओ पहला पार्टीशन क्या आएगा, वो पार्टीशन के पॉइंट तो बताओ। पहला 0, अगले में बस 1/n जोड़ते ले जाओ, 0 प्लस 1/n, 0 प्लस 2/n, या ऐसा करो इसे a लिख लो, अगले वाला a प्लस एच, उससे अगला वाला a प्लस 2h, वरना ऐसा करते जाओ पहला 0 है तो 1/n जोड़ते जाओ, इसमें 0 में 1/n, ये अगले में 2/n, फिर उससे अगले में 3/n, कोमा लगाना बीच में कोमा, और ऐसे ही इन जनरल करते चले जाओगे। लास्ट वाले में आ जाएगा तुम्हारा हाँ कितना n अपॉन n, तभी तो 1 बनेगा ये रहा। इससे पहला आएगा n माइनस 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने एक पार्टीशन ले लिया। अब इसमें सेगमेंट बना लो। जैसे पहला सेगमेंट क्या आएगा 0 से लेकर 1/n, फिर दूसरा सेगमेंट क्या आएगा I2 बराबर 1/n से लेकर 2/n, ऐसे करते जाइए, और लास्ट वाला आ जाएगा in बराबर n माइनस 1 अपॉन n से लेकर n/n कह दीजिए या 1 कह दीजिए। ये बन गया सेगमेंट। अब तुम्हें यदि लोअर निकालना है तो हर सेगमेंट में फंक्शन का तुम्हें इनफिनिमम चाहिए, और यदि अपर निकालना है तो तुम्हें हर सेगमेंट के अंदर फंक्शन का सुप्रीमम चाहिए। तो दोनों काम करने पड़ेंगे हम। तो पहले हम सुप्रीमम निकाल लेते हैं, चलो बताना। m1 लिख रहा हूं मैं, सुप्रीमम ऑफ fx का बताना है, तो मैं किस सेगमेंट पर, I1 पर। बताइए इस सेगमेंट पर फंक्शन का सुप्रीमम किस पर आएगा, 0 पे, 1/n पर। फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है, x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू इस पर आएगी 1/n पर। आएगी कितनी 1/n पर, 1/n ही आएगी। ठीक, तो ये 1/n पहले सेगमेंट पर सुप्रीमम हुआ। अब तुम निकालोगे m2, तो वो सुप्रीमम होगा फंक्शन का I2 पर। I2 तुम्हारा ये वाला सेगमेंट है, बताओ किस पर आएगा सबसे बड़ी वैल्यू, 2/n पर। देखो यहां से यहां तक का बैठेगा 1/n, फिर ये वाला टुकड़ा, ये अगला टुकड़ा जो बैठेगा, ये वाला टुकड़ा, वो बैठेगा यहाँ पे 2/n। यहां से यहां तक की लंबाई तो 1/n है ना, तो 1/n में 1/n जुड़ेगी तभी तो 2/n आएगी। तो इस टुकड़े के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो 2/n पर आएगी। और कितनी आएगी वो देखो, फंक्शन दे रखिए तुम्हें x, तो 2/n ही आएगा। इस तरह से तुम सभी सेगमेंट में सुप्रीमम और निकाल सकते हो बड़े आराम से। लास्ट वाले में बोल दो, ऐसे करते जाएंगे, mn निकालेंगे तो in वाले में, तो f n अपॉन n पे निकालना, कितना आ जाएगा n अपॉन n, या कह दीजिए 1। अब बताइए तुम्हें यूपीएफ चाहिए, तो यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी सेगमेंट करे हैं सब में सुप्रीमम इंटू में उसकी लंबाई, फिर m2 इंटू डेल्टा x2, अब प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, प्लस के mn इंटू में डेल्टा xn। बताइए m1 कितना आया था 1/n, लंबाई कितनी ली तुमने 1 अपॉन n, फिर प्लस यहाँ इसका 2/n, लंबाई कितनी ली थी 1 अपॉन n, प्लस इसका क्या आया था n अपॉन n, लंबाई कितनी ली थी 1 अपॉन n, जोड़ दो कितना बैठ गया 1/n का स्क्वायर प्लस 2/n का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन n का स्क्वायर। सही है, तो कितना बैठा टोटल ये, हाँ ऊपर बैठा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन कितना बैठ गया n स्क्वायर। कौन बच्चा बताएगा, तुमने पढ़ रखा होगा सिग्मा n, सिग्मा n का मतलब होता है 1 प्लस n की वैल्यू 1 टू n, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इनका सम कितना बैठेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। पढ़ रखा है, वैसे भी दिखा दे रहा है एपी बन रही, एपी समांतर श्रेणी, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म जो है 2 है, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, तो उससे कर देना, वरना तुमने रट रखा होगा ये। जैसे सिग्मा n तो होता है n इंटू n प्लस 1/2, तुमने पढ़ रखा होगा सिग्मा n स्क्वायर कितना होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, पढ़ रखा हो शायद। ऐसे सिग्मा n क्यूब होता है, सिग्मा n क्यूब पढ़ा होगा तुमने इंटर में, ये कितना होता है, जो सिग्मा n होता है ना उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक, फिलहाल तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है बस। तो यहाँ आ गया n इंटू कितना n प्लस 1 और बाई 2 नीचे लिख देता हूं मैं, तो 2n स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, तो n प्लस 1 अपॉन 2n आ गया। ये हमारा यूपीएफ आया। लेकिन हमें छांटना है सबसे छोटा यूपीएफ, उसे ही बोलते हैं अपर रिमेन इंटीग्रल। तो सबसे छोटा निकालना तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने इसके लिए हाँ शॉर्टकट बता रखा, इंटरवल था 0 to 1, ये संकेत होता है अपर रिमेन इंटीग्रल का। तो क्या कहा था मैंने, लिमिट निकाल देना n टेंड्स टू इंफिनिटी पर यूपीएफ की। तो यूपीएफ तुमने ऊपर निकाला ही है, कितना बेटा n प्लस 1 अपॉन 2n,
अब n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कॉमन ले लेना, या एल हॉस्पिटल रूल लगा देना, वो तुम्हारी मर्जी है। कॉमन लोगे तो 1 + 1 बाई एन आ जाएगा और नीचे 2n है, n से n कट जाएगा। अब n की जगह इन्फिनिटी भर दो तो 1/2 आ जाएगा। तो ये इसका अपर रिमेन इंटीग्रल निकाला। इसका मतलब है कि ये हमारा इंटरवल था 0 से 1 तक का था। 1 मिनट, 0 यहाँ थी और 1 यहाँ तक था, ठीक है। जो भी एक कर्व रहा होगा वह सबको पता है ये कर्व y = x है, तो ये लाइन है 45 का एंगल बनाने वाली, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये वाला आया ना, ये वाला, ये नीचे वाला हिस्सा जो आया नहीं, अपर वाला आया, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर जो ट्राइंगल बनते ना, ऐसे बनते ऐसे बनते ऐसे बनते, उनमें जो सबसे छोटा आया है, उस सबसे छोटा, सबसे छोटे का मतलब ये वाले कोने गायब हो गए होंगे ये वाले, तो इसका एरिया निकला है यहाँ से यहाँ तक का 1/2। चेक कर लो चाहे तुम, ये दूरी कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ तक की 1 है, ये ऊंचाई बताओ कितनी बैठेगी, x की वैल्यू 1, और इसकी इक्वेशन क्या है, y = x है, तो ये ऊंचाई भी 1 बैठेगी। ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करके देखो कितना बैठ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो वही तो आ गया 1/2। ऐसे ही लोअर निकालोगे तो वो भी इतना ही आना चाहिए। जल्दी से नोट करिए सर। देखो बच्चों, एलपीएफ और निकालना है, ऐसे लोअर रिमेन इंटीग्रल भी बनाना है। तो एलपीएफ निकालने के लिए पहले हमें इनफीम निकालने पड़ेंगे। बस इनफीम में एक बार इधर ध्यान दे लीजिए, यहां पर देखो, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर दूंगा मैं, क्योंकि तुम भी इतना समझ गए होगे अब तो। ये मैंने इसे हटा ही देता हूं। देखिए हमें निकालना है एलपीएफ। फंक्शन हमारे सामने है ही, एफ एक्स है, ये रही, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखो एलपीएफ चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करना पड़ता। जो पहला टुकड़ा कराया तुमने, ये वाला टुकड़ा, यहाँ यहाँ देख लो, ये यहाँ देख लो, पहले टुकड़े पर ये देखो फंक्शन का इनफीमम किस पर आएगा, सबसे छोटी वैल्यू किस पर आएगी, 0 पर, क्योंकि हमें पता है डिक्रीजिंग है। चित्र बना के देख लो, इसका चित्र ऐसा जाएगा, ये रहा। तो इस इंटरवल में सबसे कम वैल्यू यहाँ है, 0 पर 0 ही है। इस इंटरवल के अंदर इसके, इस वाले इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम यहाँ है, इस वाले पे 1/n पर, इस पर 2/n पर ज्यादा आएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन। सही है। तो ऐसे ही एहसास कर लेते हैं, कौन लिखता है इनको, चलो बताओ। सबसे पहले लेंगे फंक्शन का इनफीमम पहले सेगमेंट पर, तो फंक्शन का इनफीमम सबसे पहले भाई यहाँ आएगा 0 पर, कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 लिखेंगे, इनटू में लंबाई लिखेंगे कितनी है 1/n। अब दूसरे सेगमेंट पर आओ, दूसरे सेगमेंट पर फंक्शन की सबसे कम वैल्यू यहाँ आएगी 1/n पे, कितनी आएगी 1/n ही आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 1/n है, तो x यहाँ रखोगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू 1/n ही बैठेगी, तो 1/n इंटू 1/n। फिर अगले पे जाओगे, अगले वाले पे यहाँ से यहाँ तक का, हाँ यहाँ ए जो आएगा यहाँ पर, ये है 3/n, तो इस वाले सेगमेंट पे कितना बैठेगा 2/n पर, कितनी आएगी 2/n, और इनटू में आ जाएगी लंबाई 1/n, प्लस डॉट डॉट करते जाओगे, लास्ट वाले में बताओ, हाँ n-1/n, और इनटू में आ जाएगा 1/n, क्योंकि ये लास्ट वाला होगा n/n, इससे पहला होगा यहाँ पर n-1/n। तो इस सेगमेंट पर, इस सेगमेंट पर जो कम वैल्यू आएगी वो इस वाली पर आएगी, इस पर तो ज्यादा आएगी ना, तो इस पर निकालेंगे इस पर, तो कितनी आएगी, फंक्शन में x की जगह n-1/n भर दो, तो n-1/n ही आएगी, और इनटू में लंबाई कितनी है 1/n। तो तुमने एक छोड़ दिया, यहाँ पर 0 हो गया, तो बाकी ये बचे तुम्हारे, कितने बचे 1/2n लिख, वो 1/n² लिख दो, 1/n², फिर 2/n² प्लस डॉट 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 डॉट, और n-1/n², सम कितना बैठा वो देखो, सम बैठा 1 + 2 प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक के n-1/n², कितना सम बैठेगा बताओ। अभी तुमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, अगर 1 + 2, हाँ, प्लस n, या ऐसा लिख देना सिग्मा n, तो इसका सम कितना होता है n इंटू n + 1/2 होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या रहा n-1 तक, तो n की जगह n-1 कर दो, सही है। तो जब n की जगह n-1 करोगे तो इसका सम बैठेगा n-1 और n-1 + 1, और अपॉन में कितना 2, और पीछे यहाँ हमारे चल रहा है n², 1 से 1 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो ये बैठ गया n-1 अपॉन कितना 2n, ये आ गया एलपीएफ। अब तुम्हें निकालना है लोअर रिमेन इंटीग्रल, तो लोअर रिमेन इंटीग्रल सबसे छोटा एलपीएफ हो, सबसे बड़ा एलपीएफ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। यहां पर हम निकालेंगे अब लोअर रिमेन इंटीग्रल, तो उसके लिए मुझे लिमिट निकाल देनी है n टेंड्स टू इंफिनिटी n-, या एलपीएफ लिख दो एक बार, एलपीएफ की
या कह दीजिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n-1/2n, और n कॉमन लेकर वही लिमिट आ जाएगी 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शन का अपर रिमेन इंटीग्रल और फंक्शन का लोअर रिमेन इंटीग्रल वो सेम आ गए हैं, ठीक है, और उसकी कॉमन वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो इसका कहेंगे कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक। और उसकी जो वैल्यू आएगी, जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी कॉमन, वो आएगी 1/2। उसे लिखते कैसे हैं, एक मिनट बस इसे और लिख देना। इसका मतलब है फंक्शन जो है हमारी रिमेन इंटीग्रेबल है, ऐसे लिख दें संकेत में, यहां लिख देंगे इंटरवल क्या था 0 to 1, और कॉमन वैल्यू ये लिखी जाएगी इसकी, कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यू लिखी जाएगी सिंपल 0 to 1, बार ही लगाएंगे कहीं पे भी, बस f लिखेंगे और बराबर लिख देंगे 1/2। या बहुत से ऐसे लिख दें 0 to 1 और यहाँ पूरा खोल दें फंक्शन को, एफ एक्स डी एक्स बराबर कितना 1/2, या इसकी वैल्यू भी खोल दीजिए तो एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया 1/2। बस यही आंसर है, उतार दीजिए इसे जल्दी से। एलपीएफ उतारना यहाँ से, डायरेक्ट कर दिया मैंने एलपीएफ से। देखिए मैं एग्जांपल नंबर 3 बता रहा हूं बच्चों, करवा नहीं रहा उसे। फंक्शन दी है ये, एग्जांपल 3 में फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सभी बच्चे जानते हैं पैराबोला होता है ये। इंटरवल दिया है इसमें 0 से a के बीच में देखना है बस, ये रहा 0 और यहाँ पे मान लीजिए a है, तो इसके बीच में ऐसा चित्र बनता है पैराबोला का। ये तो बनेगा, अरे बनेगा तो इधर भी ऐसा, लेकिन मैंने इतना ही बनाया बस। तो 0 के a के बीच में बताइए इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो जैसे तुम यहाँ पर टुकड़े काटोगे, टुकड़े काटोगे, इस पहले टुकड़े की बात करना, पहले टुकड़े की बात, बस इस टुकड़े की बात बताइए, इस पर जो x की फंक्शन की वैल्यू मिलेगी सबसे ज्यादा किसे मिलेगी, 0 पे या अगले वाले हिस्से पे, अगले पे मिलेगी, इस वाले पर। तो सुप्रीम मिलेंगे इस वाले पर, इसमें देखोगे तो इस वाले पर, इसमें देखोगे अगले वाले में देखोगे तो इस वाले पर, इसमें देखोगे तो इस वाले पर। और इनफीम किसे मिलेंगे, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इनफीम मिलेगा 0 पर, इसमें देखोगे तो इनफीम मिलेगा इस वाले पर। समझ में आ गई बात। तो ऐसा तो सुप्रीम इनफीम निकाल लेना। बस एक बात बता दो, इंटरवल की पहले पूरे की इंटरवल की लंबाई बताओ कितनी आई, a-0 अपॉन कितने, हाँ n कर दोगे तो कुल मिलाकर a/n लेके चलोगे, ठीक। तो जैसा ये 0 है तो अगला लोगे a/n, यहां से यहां तक की लंबाई a/n है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये a/n तो बैठा, अगले वाला ये वाला पॉइंट क्या बैठ जाएगा 2a/n बैठ जाएगा, क्योंकि ये a/n ये a/n, तभी तो 2a/n बैठेगी, दिखाएंगे तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही, ठीक है। अगला जो बैठेगा वो 3a/n बैठेगा और लास्ट का na/n, तभी तो a आएगा, ठीक। तो कोई पूछेगा इस सेगमेंट के अंदर बताओ सुप्रीम किस पर आएगा a/n पर, इस सेगमेंट के अंदर 2a/n पर, ऐसा तुम सुप्रीम निकाल लेना। आएगा कितना वैसे इसके अंदर सुप्रीम बताइयो, इस पॉइंट पर आएगा कितना आएगा a/n का स्क्वायर आएगा, सही है। अगले वाले पे कितने बैठेगा 2a/n का स्क्वायर, ये सुप्रीम में आएंगे। और लंबाई तुम्हें पता ही है, हर सेगमेंट की लंबाई कितनी ली तुमने a/n। तो इसमें जो बनेंगे ना वो ऐसे बनेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कितना n का स्क्वायर, ऐसे बनेंगे। तो तुम्हें इसका पता है, इसको लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n इंटू n+1 और 2n+1, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, तो इससे क्वेश्चन होगा ये, एक बार करके देखना, नहीं होगी तो बता जरूर देना। एग्जाम्पल 3 भी यही है, एग्जाम्पल 4 भी यही है, बस उसमें फंक्शन डाल दी गई है एफ एक्स बराबर x3, जैसा सुप्रीम इसमें निकलेगा इस वाले पे, इसमें भी ऐसे निकलेगा, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग आएगी, ठीक है। अब मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5, करोगे थोड़ा सा, इसे तो वैसे नोट कर लोगे तुम। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मैं पहले लिख देता हूं स्टेटमेंट क्या है। एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक हमें फंक्शन दी गई है जो इस तरह डिफाइन की गई है, और वो भी क्लोज इंटरवल 0-1 पर, बाय एफ एक्स की दो वैल्यू बताई हैं, एक 0 लेनी है एक 1 लेनी है। 0 तब लेनी है जब x जो है इरेशनल है, इरेशनल तुम जानते हो जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, और x क्या है यहाँ पर रेशनल है, ये रहा। तो मैं इसका अपर लिमिट इंटीग्रल लोअर लिमिट इंटीग्रल निकालना है और देखना है, बताना है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है, क्या इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। चलो बताओ, पहले फंक्शन को समझ लें।
देखिए यहां पर फंक्शन की वैल्यू दो है, 0 है या 1 है, सोच के बोलना f1 की वैल्यू किस पे आएगी, 0 या 1। पहले 1 को चेक करो, 1 क्या होता है, रेशनल, तो किससे निकलनी है, नीचे वाले से, तो 1 आएगी। 1.5 बताओ किससे निकलेगी, इससे ही निकलेगी 1। 1.4 पर 1, और √2 पर हाँ 0, √3 पर 0, क्योंकि ये सब इरेशनल है। फंक्शन समझ गए तुम? तो एक बार बताना सोचकर अच्छी तरह से, जैसे कि उसने इंटरवल दिया 0 to 1, तो 0 to 1 का मतलब है यहां पर 0 है और यहां पर 1 है, इसके बीच में कितने रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल, तो इनफाइनाइट नंबरों पर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, और इसके ही इनफाइनाइट इरेशनल होंगे, उन सब पर 0 आएगी। अगर मैंने यहां पे एक वैसे डाल दिया 0.1, तो 0 और 0.1 के बीच में भी अनंत रेशनल है और इनफाइनाइट ही इरेशनल है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो जितने भी इनफाइनाइट हैं इसके अंदर रेशनल वाले, उन पर हमें 1 जानी है, और जो इरेशनल हैं उन पर सब पर 0 जानी है। आगे बात समझ, इरेशनल पर 0 जानी है और रेशनल पर 1। समझ में आ गए? फंक्शन तुम समझ गए होगे। अब मैं इसको पहले तोड़ता हूं। याद करिए, पूरे इंटरवल की लंबाई बैठेगी 0 1, तो 1 - 0 इतनी बैठेगी। तोड़ने हमें n पार्टों में, तो n से डिवाइड कर लो, तो h की जो वैल्यू ले लो वो 1/n ले लो। ठीक है, तो हमें ये टुकड़े जो तोड़ने हैं वो सभी टुकड़ों की लंबाई 1/n लेके चलनी है। तो यदि यहाँ 0 है तो यहाँ कितना लिया जाएगा, 1/n। अगला क्या आ जाएगा, 2/n। उससे अगला क्या आ जाएगा, 3/n। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, n/n, तभी तो 1 बनेगा। तो ये हमने टुकड़े तोड़ लिए। सही है, ठीक जी। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, मैंने एक पार्टीशन पकड़ा है, पहला 0 लिया, अगला 1/n लिया, फिर 2/n लिया, फिर 3/n लिया, तो मैं पार्टीशन बनाना आ तो गया ये, और लास्ट में लिया n/n, कहने का मतलब 1। बस कुछ नहीं करना पड़ता, पूरे इंटरवल की लंबाई चेक कर लो कितनी है, बहुत आसान होती है इंटरवल की लंबाई। जैसे यहाँ पे लिखा 0 1, तो 1 - 0 वो उसकी लंबाई हो गई। और कितने पार्ट करने, तो मैं n पार्ट करने हैं, तो n से डिवाइड कर लो। तो हर टुकड़े की लंबाई तुम्हें इतनी लेनी, सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, हर सेगमेंट की लंबाई 1/n लेकर चलिए। बस ज्योमेट्री के हिसाब से, फिर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बता दीजिए क्या क्या लिया तुमने। तो पहले 0 लिया, फिर 1/, फिर 2/n, फिर 3/n, और लास्ट में n/n का मतलब 1। सही है। तो यदि हम सेगमेंट बनाना चाहें तो i1 की वैल्यू बैठेगी 0 1/n। अगला i2 बराबर 1/n से लेकर 2/n। तुम समझ तो गए? बस लास्ट का लिख देता हूं, in बनाकर दिखाओ, n-1/n से लेकर n/n, ये बन गया। अब तुम मुझे सुप्रीमम और इन्फीमम बताने, दिमाग लगाना है बस। m1 सुप्रीमम बताना है, फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, कौन से सेगमेंट में, पहले में। सोच के बताओ, 0 हाँ बोलो कितनी आएगी, 1 आएगी। किस पर आएगी, गलत बात, फिर सोचो। हाँ, तो 0 और 1/n पर, किस पर आएगी 1? तुमने कहा सुप्रीमम 1 आएगा, 1 क्यों बताया तुमने? देखो सुनो ध्यान से, 0 एक रियल नंबर है, 1/n एक रियल नंबर होगा, n की वैल्यू चाहे 50 रखो या 100 रखो, होगा तो ये वास्तविक नंबर। जैसे यहाँ 0 है मान लीजिए, अभी तो बताया था ये 0 है और ये 1/n है, इसके बीच में कितने नंबर होंगे जो रेशनल होंगे, इनफाइनाइट। तो उन सब पर क्या आएगी, जो रेशनल है 1 आएगी, और जो इरेशनल है उन पर 0 आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पॉइंट पर आएगी, हम कहेंगे नहीं, इनके बीच में तो इनफाइनाइट रेशनल है और उन सब पर 1 आनी है। तो हम किसी पॉइंट को यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हाँ भी इस पॉइंट पे ही आएगी, बस ये लिख दो कि 1 आएगी, बस 1 आएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जिनमें फंक्शन की वैल्यू 1 जानी है। आगे बात समझ में? ठीक, तो 1 आ गया इसका सुप्रीमम। ठीक, सोच के बताओ, इसी सेगमेंट पर इनफीमम बताना, इस फंक्शन का सबसे छोटी वैल्यू इसी सेगमेंट पर कितने पॉइंटों पर आएगी, 0, इनफाइनाइट पॉइंटों पर 0 बैठेगी। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट बैक कहां दिखाएंगे हम तुम्हें, ठाक है, क्या कह देंगे 0। तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगी और मिनिमम वैल्यू 0 जाएगी। यही बात अगले सेगमेंट पर जाओ, अगले सेगमेंट में कोई पूछने लगा तो बताइए इस वाले सेगमेंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी किस पर जाएगी। यही बात तुम यहां कहोगे कि भाई ये दो रियल नंबर हैं और दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंटों पर तो 1 जानी है और बहुत सारे पर क्या जानी है, 0 जानी है। इसका मतलब जो इसके अंदर है सुप्रीमम, इसमें भी हाँ 1 ही जाएगा इन i2।
तो इसमें भी सुप्रीमम जीरो, कुछ भी डाल दो, 1/n से लेकर कहां लिखा 2/n, तो इसमें भी सुप्रीमम 1 ही है। और इनफीमम पूछेगा वो, तो इसके अंदर भी इनफीमम यही आएगा, कितना, 0 आएगा। तो हर सेगमेंट के अंदर सुप्रीमम 1 बैठेगा और इनफीमम 0 बैठेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम निकाल रहे हैं सीधा एलपीएफ और यूपीएफ, बस इधर ध्यान देना। चलो यूपीएफ निकालते हैं। यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेगमेंट पर सुप्रीम चाहिए, इनटू में उस सेगमेंट की लंबाई चाहिए, फिर दूसरे पे यही काम करना, इनटू डेल्टा एक्स टू करना, प्लस डॉट डॉट कर दें, फिर एम एन करना इनटू डेल्टा एक्स एन करना। बताइए पहले सेगमेंट पर सुप्रीम कितना आया, 1, लंबाई कितनी ली थी तुमने, 1/n। दूसरे पर सुप्रीम कितना आया, 1, लंबाई कितनी ली थी, 1/n, प्लस यहाँ पर 1 इनटू में कितना लिया था, 1/n। कुल मिलाकर सम करो कितना आ गया, n/n, कुल मिलाकर कितना आ गया, 1। ये तो आ गया। अब तुम्हें निकालना है अपर रिमेन इंटीग्रल। इंटरवल था 0 to a, नहीं 0 to 1 था ना, इंटरवल था 0 to 1, बार लगा दिया मैंने। तो इस फंक्शन का अपर रिमेन इंटीग्रल का मतलब है लिमिट ले दीजिए यूपीएफ की। तो जब यूपीएफ की लिमिट लोगे तो इसमें n है ही नहीं, तो कितनी आ गई, 1 आ गया। तो इसका यूपीएफ जो अपर रिमेन इंटीग्रल है वो 1 आएगा। अब बात करते हैं एलपीएफ की, सोच के बोलना। एलपीएफ निकाल रहे हैं। अब एलपीएफ का फॉर्मूला होता है इनफीमम इनटू, हाँ लंबाई, यही काम सभी सेगमेंट के लिए करते हुए चले जाइए, एम एन इंटू डेल्टा एक्सएन। बताइए पहले सेगमेंट पर इनफीमम कितना था, 0, लंबाई कितनी थी, 1/n, फिर दूसरे पे भी 0 इंटू में 1/n, और 0 इंटू में 1/n, कुल मिला कितना आ गया, 0। अब तुम्हें निकालना है लोअर रिमेन इंटीग्रल, तो बस एलपीएफ की लिमिट ले दो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। इसमें n है ही नहीं, तो कितना आ गया, 0। तो दोनों सेम नहीं आए, इसका मतलब ये फंक्शन को इंटीग्रेबल नहीं है। और ये तो वैसे भी सोचने वाली बात है, इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है भाई, अगर किसी फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई भी फंक्शन लिखी हुई है और तुम इंटीग्रेट कर रहे हो 1 to 2, तो तुम क्या निकाल रहे हो, उस फंक्शन, जो भी फंक्शन है वो, और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हो। यहां एरिया बनेगा कहां, एरिया तो बन ही नहीं सकता यहाँ, क्योंकि 0 1 के बीच में फंक्शन कुछ पॉइंटों पे तो ऊपर जा रही, कुछ पर 0 आ रही, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, इनफाइनाइट नंबरों पर 1 जा रही है, तो वो पॉइंट बन रहे हैं, केवल पॉइंट, कोई कर्व नहीं बन रहा है यहां पर। इन्हें समझ में नहीं आया। इस पर बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर, क्योंकि 0 रेशनल है, तो इस पर ऊंचाई कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ये एक पॉइंट बन गया 0 1, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। इससे अगला जो पॉइंट होगा तो वो 0 होगा या 1 होगा, पता ही नहीं, क्योंकि इसके साथ आगे इतने सारे पॉइंट है, पास 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 में, उन्हें पता ही नहीं। तो तुम यहां कर्व नहीं बना सकते, और जब कर्व नहीं बनेगा तो एरिया नहीं बनेगा। समझ में आ गई बातों में, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई देखिए अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल सेम नहीं आए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 6 तो बिल्कुल सेम यही है, वो तुम कर लोगे। अब मैं बात कर रहा हूं एक टिग्नोमेट्री की थोड़ी सी, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला यूज करना है, पहले समझा देता हूं मैं। देखिए टिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है बीएससी फर्स्ट ईयर में, वहां पर साइन सीरीज का सम निकालना सिखाया गया, समेशन ऑफ टिग्नोमेट्रिकल सी था चैप्टर का नाम। तो उसमें जितनी भी टिग्नोमेट्रिकल सीरीज होती हैं उनका सम निकालने का मेथड होता है C+IS मेथड, तो उसके द्वारा तुमने सम निकाला होगा। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन वहां से उठा रहा हूं, a प्लस एच साइन a प्लस 2h प्लस डॉट 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 साइन a प्लस n-1h। यदि इसे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से इसका सम निकाला जाएगा, तो इसका सम फिलहाल तुम्हें याद रखना, इसका पूरे का जो सम बैठेगा इस पूरी सीरीज का, वो ये बैठेगा a प्लस n-1d/2, बाहर साइन n d/2 अपॉन में होता है साइन d/2। ये C+IS मेथड से सम निकाला गया। इस तरह से यदि कोस में आ जाए तो cos a, नोट कर लेना, cos a प्लस h, ऐसे ही cos a प्लस n-1 h तक का सम, तो वो बैठता है, यहाँ साइन है तो यहाँ cos आ जाता है, a प्लस n-1d/2, बाहर साइन ही रहेगा, नीचे भी साइन ही रहेगा। तो इसका ध्यान रखना। एक मिनट में ना, एच नहीं डी है, अरे मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, वहां पे एच लिख दिया, या तो एच डी की जगह एच कर लो, हाँ यहाँ पे डी कर लो, क्या करूं, चलो ये डी कर लो यहाँ पर।
सारे में डी। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें, अब इन पे एक मैं एग्जांपल कराऊंगा। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं तुमसे, थोड़ा सा इसड़ा दूं। ध्यान देना, एक मैंने ये कर्व बनाया, ये यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पर x की वैल्यू पाई है। इस चित्र को देखकर बताइए क्या ये जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है ये, क्या ये 0 और पाई के बीच में इंटीग्रेबल है या नहीं है। मान लो फंक्शन एफ एक्स है, जो भी है, तो क्या हम इस फंक्शन को 0 से x के बीच, 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी तो समझाया, इसका मतलब होता है क्या निकालना, एरिया। तो एरिया किसका निकलेगा, क्लोज कर्व का। अब वो क्लोज कर्व किसके बीच में, कर्व एक्स एक्सिस और दो लाइन x बराबर 0 और x बराबर पाई के बीच में होना चाहिए, तो निकल तो रहा है रहा। अगर यहाँ एरिया ना बन पाता ये, तो नहीं होती इंटीग्रेबल ये, तो इसका मतलब यहाँ पर एरिया निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन इंटीग्रेबल है। यही बात ये कह रहा, नहीं वैसा करके दिखाओ तुम मुझे, जो हम करते हैं यहाँ अपर रिमेन इंटीग्रल से और लोअर रिमेन इंटीग्रल से। फंक्शन देखो ये रखी साइन एक्स, और इंटरवल क्या दिया, 0 से पाई/2। चलो मैंने तो पाई 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 पे समझाया, अगर यहां तक लेने लगा तो हम, तो क्या ये एरिया निकल पाएगा, तब भी निकल जाएगा। यहां से यहां तक का ये x इक्वल टू कितना, पाई/2, तो ये एरिया निकल नहीं जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, चाहे 0 से लेकर पाई/2 तक कह दीजिए, 0 से पाई तक कह दीजिए, 0 से यहां तक 3 पाई/2 तक कह दीजिए, तब भी निकल जाएगा। ऊपर का एरिया अलग निकाल लो, नीचे का एरिया अलग निकाल लो, जोड़ जोड़ दो, तब भी इंटीग्रेबल है। कहने का मतलब साइन एक्स इंटीग्रेबल फंक्शन होती है। तुम कहीं से कहीं तक कभी निकाल लो, एरिया निकल जा सब। अब यहाँ ध्यान दो, तो वो कह रहा इसको करके दिखाओ, तो वैसे तो मैंने तुम्हें चित्र में समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, हमारी फंक्शन है साइन एक्स, इंटरवल दिया है 0 से पाई/2, ये रहा 0 और ये रहा पाई/2। बताइए इस इंटरवल की लंबाई कितनी है, इस पूरे की लंबाई है पाई/2 माइनस 0। अब तुम्हें टुकड़े करने हैं एन के रूप में, तो एक टुकड़े की लंबाई लेनी चाहिए तुम्हें पाई/2n। तो बताइए पहला 0, तो अगला क्या लूं, यहाँ पाई/2n, अगला क्या लूं 2 पाई/2n, उससे अगला 3 पाई/2n। ऐसा करते जाओगे, लास्ट वाला क्या बैठ जाएगा, ये वाला लास्ट वाला n पाई/2n, तभी तो n से n कटेगा, तभी तो पाई/2 आएगा। सही है। अब तुम ये बताओ, ये जो साइन एक्स होती है 0 से यहाँ तक के बीच में, पहले 0 से पाई/2 तक बताओ, पूरे में फंक्शन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पाई/2 के बीच में। अभी बताया था ऊपर देखो, इसके बीच में फंक्शन ये ऐसी बनेगी, नो नो, ए 0 से पाई/2 इस ऐसे जाएगी, फिर यहां से झुकना शुरू हो जाएगी नीचे को, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब है कि अगर कोई पूछेगा ना पहले सेगमेंट पर बताओ सुप्रीम कहां आएगा, तो 0 में बताओगे, पाई/2n बताओगे, पाई/2n पे दिखाई दे रहा सुप्रीमम, और इस वाले अगले वाले में 2 पाई/2n पर, अगले वाले में इस वाले पर। समझ में आ गई तुम्हें सुप्रीमम की, इनफिमम की बात करें, अगर पहले सेगमेंट पर तुमसे कोई इनफिमम पूछ रहा तो 0 बताओगे, पाई/2n बताओगे, 0 बताओगे, क्योंकि यहां 0 ही है। और वैसे रख के देख लो, साइन 0 0 ही होता है। ठीक है, तो तुम्हें सुप्रीमम भी पता चल गया, इनफिमम भी। कर दूं क्वेश्चन को, ठीक जी। यूपीएफ निकाल रहा हूं, एलपीएफ तुम निकालोगे। यूपीएफ एक बार फिर भी पार्टीशन तो लिख दूं, कभी तुम चक्कर खा जाओ। हमने माना पार्टीशन क्या लिया हमने, पहला लिया 0, अगला पाई/2n, उससे अगला 2 पाई/2n, और ऐसे ही करते चले जाएंगे। लास्ट वाला, हाँ उससे पहला लिख रहा हूं मैं, अपॉन 2n, और इससे लास्ट वाला हो जाएगा n पाई/2n, कह दीजिए या कह दीजिए पाई/2, ये लिख दिया मैंने। अब तुम्हें हर सेगमेंट के अंदर सुप्रीम छांटना है, और लंबाई तो तुम्हें पता ही है, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यूपीएफ निकल जाएगा। डायरेक्ट करूंगा मैं, बताओ पहले सेगमेंट पर इस टुकड़े पर फंक्शन का सुप्रीम किस पाएगा, पाई/2n पाएगा, कितना आएगा ये बताओ, साइन पाई/2n आएगा। अरे फंक्शन के अंदर भरोगे ना, इनटू में इस टुकड़े की लंबाई कितनी है, पाई/2n तो है, फिर प्लस अगले टुकड़े में बताइए फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आएगी, इस पे आएगी, कितनी आएगी। अरे ऊंचाई देखनी पड़े, ऊंचाई फंक्शन की वैल्यू का मतलब ऊंचाई निकालना, वाई निकालना, तो कितनी आएगी, साइन 2 पाई/2n आएगी, और इनटू में लंबाई कितनी थी, पाई/2n। ऐसे ही करते हुए चले जाओगे, लास्ट वाले में बताओ किस पर आएगी, साइन इस पर आएगी, इस वाले पर, यहां पर टुकड़ा होगा, यहां होगा एक n-1
पाई बाई 2n, ये टुकड़े की बात कर रहे हैं, इस टुकड़े की, तो इस पे आएगी, इस वाले पे पाई बाई 2 पे कह दो या n पाई बाई 2n पे कह दो। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू बैठेगी n पाई बाई 2n पर, और इनटू में कितना आएगा, पाई बाई 2n। सही है। अब पूरे में से कॉमन ले लो पाई बाई 2n, क्योंकि मुझे इसका सम निकालना। तो यहां आ गया साइन पाई बाई 2n, फिर आ गया साइन 2 पाई बाई 2n, और ऐसे ही मैं करता हुआ चला गया, लास्ट में आ गया साइन n पाई बाई 2n। अब मुझे इसका सम निकालना। तो ये कोई एपी जीपी तो है नहीं है कि भाई एपी है या जीपी है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। तो मुझे जो फॉर्मूला लिखवाया था अभी वही समझाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद करिए, साइन ए, फिर साइन ए प्लस डी, फिर साइन ए प्लस 2d, इस रूप में तुम्हें सजाना पड़ेगा ये, और लास्ट में साइन ए प्लस n माइनस 1 डी, इस रूप में सजाओ, तब इसका आंसर ये बैठेगा, a प्लस n माइनस 1 डी बाई 2 साइन n डी बाई 2, और नीचे आएगा साइन d बाई 2। तो इसको बताओ मुझे a क्या लेकर चलूं और d क्या लेकर चलूं। पाई बाई 2n तो बाहर रखो, a इसे ही मान लो सारे को, तो साइन पाई बाई 2n, तो अगले को लिख के दिखाइयो, a का मतलब तो हो गया पाई बाई 2n, और d भी ले लो पाई बाई 2n, तो ये बन जाएगा। उससे अगला लिखना हो तो क्या लिखोगे, पाई बाई 2n अब प्लस 2 पाई बाई 2n, वही a का मतलब ये हुआ और d का मतलब पीछे वाला हुआ, तो 2d बन गया। सही है। लास्ट का लिख के दिखा दो, ये वाला लिख के दिखा दो, साइन पाई बाई 2n, ये तो हो गया a। अब कितने बचे, n माइनस 1 बचे, तो यहां आ जाएगा n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2n। देखो ये नहीं बन गया ये वाला, ये रहा। अरे एलसीएम लेकर सोल्व करके देखो, यही तो बैठेगा बस। अब तुम इससे बड़े आराम से इसका सम निकाल सकते हो। तो सम कितना आया वो बता दीजिए मुझे। देखिए पाई बाई 2n, इसका सम निकालो इससे, तो साइन लिखा जाएगा ऊपर, फिर यहाँ a का मतलब पाई बाई 2n आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 बाई 2 लिख दिया, d की वैल्यू पाई बाई 2n, ये तो बैठेगा। अब इनटू में आ जाओ, साइन n d का मतलब कितना, पाई बाई 2n, ये तो बैठा। अपॉन में आ जाओ, साइन d बाई 2, तो पाई बाई 4n लिख दो डायरेक्ट, 4n, ये आ गया। ठीक है। अब तो मैं थोड़ा सा इसे आसान करने की कोशिश करो, जो कुछ आसान हो जाए। तो अंदर देखो, इसमें पूरे में अंदर गुणा करें इसकी इसमें 5/4n बैठेगा। चलो करके देखता हूं मैं, पाई बाई 2n हो जाए तो सही है, वरना कोई बात ना, इसकी इसमें करो तो यहां बैठेगा पाई बाई 4, और माइनस के बैठेगा पाई बाई 4n, ये तो बैठा। पीछे देखो साइन के पीछे n से n कट गया, तो पाई बाई 4 आ गया। अपॉन में साइन ये चली रहा है, पाई बाई 4n। और देखियो कुछ सही हो जाए तो, ऊपर कुछ हो जाएगा सही। यहां तो चल गया हमारा पाई बाई 2n, तो चल ही रहा है बाहर, पाई बाई 2n। यहां बताओ क्या आ जाएगा साइन के पीछे, ये है हमारा 1/2 और ये है हमारा 1/4 माइनस के, तो पाई बाई 4 आ जाएगा है, पाई बाई 4n बच जाएगा, अब प्लस के पाई बाई 4। बस जी, इतना ही आया हमारा ये। इसकी वैल्यू खोलना चाहो तो खोल देना, हाँ वो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन यहां नहीं खोल सकते तुम, क्योंकि यहाँ n आ रहा है, ये रहा। तो ये हमारा क्या निकल गया, यूपीएफ। अब हमें इसकी लिमिट लेनी है, बस ये खेल है। यहां पर हमें निकालना है 0 टू पाई बाई 2 और अपर रिमेन इंटीग्रल। तो वो कहता है इसकी लिमिट ले दो, किसकी, यूपीएफ की। अब तुम ये लिमिट समझा दो बस, में क्वेश्चन हो जाएगा। यहां है पाई बाई 2n, साइन के पीछे 4n प्लस के पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4, और नीचे है साइन पाई बाई 4n। अब बताओ लिमिट कैसे सोल्व करोगे, नीचे वाले में नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी 0। यहां क्या दिक्कत है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो यहां है और यहां है, मतलब सेम बना लें, ऐसा कर लो सही। हाँ ये बात भी सही है भाई, दिक्कत केवल इस टर्म में और इस टर्म में दिक्कत है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आने की, यहां तो 0 बन के साइन पाई 4 बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सेम बना लो। तो जैसा ऊपर है पाई बाई 2n है, और नीचे साइन कितना है, पाई बाई 4n है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लूं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर ऊपर नीचे ये सारा मैं एक साथ तो लिख दूं, ये
और पीछे वाले में कोई दिक्कत है ही नहीं, अभी तो मैंने फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। हाँ, साइन यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4, यही है। तो हम जानते हैं लिमिट यदि n टेंस टू इन्फिनिटी पे लेंगे, साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन, ये उल्टा करा तुमने, उल्टा कर लो एक मिनट, 1 अपॉन एक्स बटे साइन 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे की लिमिट 1 हो जाएगी। तो केवल 2 बचेगा यहाँ तो, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 0 हो गया, तो पाई बाई 4 बच गया, और यहाँ पर भी साइन पाई बाई 4। तो कुल मिलाकर आंसर आ गया 1, क्योंकि ये √2 1 बाई √2 1 बाई √2 1 आ जाएगा। तो देखियो एक मिनट को आंसर था, इसका आंसर आ रहा है 1। कहा आंसर देखोगे किताब में? अरे नहीं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो ना, सिंपल। क्या आएगा, कोस एक्स, लिमिट लो 0 से पाई बाई 2, तो कितनी आएगी 1, कोस 90 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, बस हो गया। तुम्हें ऐसा थोड़ी करने वहां पे क्वेश्चन है, तुम तो वैसे ही कर दोगे देख देख के ही, साइन एक्स को सिंपल इंटीग्रेट कर लोगे, कर लो। वो तो एक दो क्वेश्चन ही है जो इंटीग्रेबल नहीं है, ज्यादातर ऐसे ही है, और जो इंटीग्रेबल नहीं है उन्हें रट लियो, जरा अभी क्वेश्चन किया था उन्हें रट के रही हो। बच्चों इसका एलपीएफ और निकाल लेना, नहीं निकला बता देना, ठीक बच्चों। और जितनी भी एग्जाम्पल है, 11 एग्जाम्पल है, सारी एग्जाम्पल कर लेना।